अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर। फरमाते हैं कि एक बार हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले जा रहे थे। खादिम साथ थे। खाने को वक़्त हो गया तो खादिम ने दस्तरख्वान बिछाया। सब खाने के लिए बैठे। एक चरवाहा बकरियां चराता हुआ गुजरा। उसने सलाम किया। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ने उसकी खाने की तवाज़ो की। उसने कहा, मेरा रोज़ा है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि इस कदर सख्त गर्मी के ज़माने में कैसी लू चल रही है, जंगल में तू रोज़ा रख रहा है। उसने अर्ज़ किया कि मैं अपने अय्याम खालिया को उसूल कर रहा हूँ। ये कुरान पाक की एक आयत शरीफ की तरफ इशारा था जो सूरतुल हाकम है कि हक़ तआला शानुहू जन्नती लोगों को फरमा देंगे, कुलू वशरबू हनीअन बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। खाओ और पियो मज़े के साथ उन अमाल के बदले में जो तुमने गुजरे हुए ज़माने में यानी कि दुनिया में किए हैं। इसके बाद हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इम्तिहान के तौर पर उससे कहा कि हम एक बकरी ख़रीदना चाहते हैं, उसकी कीमत बता दो और ले लो। हम उसको काटेंगे और तुम्हें भी गोश्त देंगे कि अफ्तार में काम देगा। उसने कहा कि ये बकरियां मेरी नहीं हैं, मैं तो ग़ुलाम हूँ, ये मेरे सरदार की बकरियां हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सरदार को क्या खबर होगी, उससे कह देना कि बीड़िया खा गया। उसने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, फ़अैन अल्लाह, और अल्लाह ताला कहाँ चले जाएंगे। यानी वो पाक परवरदिगार तो देख रहा है, जब वो मालिकुल मुल्क देख रहा है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि बीड़िया खा गया। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताज्जुब और मज़े से बार बार फरमाते थे, एक चरवाहा कहता है अल्लाह ताला कहाँ चले जाएंगे, अल्लाह ताला कहाँ चले जाएंगे। इसके बाद हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह शहर में वापस तशरीफ़ लाए तो उस ग़ुलाम के आका से उस ग़ुलाम को और बकरियों को ख़रीद कर ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया और वो बकरियाँ उसी को हेबा कर दी। ये उस वक़्त के चरवाहों का हाल था कि उनको जंगल में भी ये फ़िक्र थी कि अल्लाह ताला शानुहू देख रहे हैं। हज़रत सईद बिन आमिर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से की जानिब से हिमस के गवर्नर थे। हिमस एक गालिबन शाम या इराक में एक बहुत बड़ा इलाका है। तो अहले हिमस ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से उसके मुतअर्रिद शिकायती की और उसके माजूल करने की दरख्वास्त की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को हक़ तआला शानू ने फिरासत का ख़ास हिस्सा अता फरमाया था, जिसकी वजह से मर्दम शनासी में ख़ास दखल था और उसका हज़ारों मरतबा तजुर्बा भी हो चुका था। इस पर ताज्जुब फरमाया कि मैंने तो बहुत बेहतर समझकर तजवीज़ किया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद दुआ की कि अल्लाह मेरी फिरासत को लोगों के बारे में ज़ायल न फरमा, कैसे तू सारी ही मिकमों के आदमियों में न अहलों की गुज़ जाने का अंदेशा है। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने हज़रत सईद को तलब किया और शिकायत करने वालों को भी बुलाया और उनसे दरियाफ़त फरमाया कि तुम लोगों को इनसे क्या क्या शिकायत है। उन्होंने 3 शिकायतें की। एक है कि दिन में बहुत देर से घर से निकलते हैं, अदालत में देर से पहुंचते हैं। दूसरी रात को अगर कोई उनके पास जाए तो उस वक़्त उसकी शिकायत नहीं सुनते। तीसरे, हर महीने में एक दिन तातील करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने दोनों फरीक को सामने खड़ा किया और फरमाया कि नंबरवार मुतालिबात करो ताकि हर शिकायत का अलहदा जवाब लिया जाए। इन लोगों ने कहा कि सुबह को देर में घर से निकलते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने उनसे जवाब तलब किया। उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरी बीवी तनहा काम करने वाली हैं, मैं आटा गूंथता हूँ, रोटी पकाता हूँ। जब रोटी तैयार हो जाती है तो खाने से फारिग होकर वज़ू करके बाहर चला आता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, दूसरा मुतालबा क्या है। उन्होंने अर्ज़ किया कि रात को काम नहीं करते, कोई जाता है तो उसकी हाजत पूरी नहीं होती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, इसका क्या जवाब तुम्हारे पास है। तो हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया, मेरा दिल नहीं चाहता था कि इसका इजहार करूं। मैंने दिन और रात को तकसीम कर रखा है, दिन मखलूक का और रात खालिक की। मैंने रात सारी की सारी अपने मौला को दे रखी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, तीसरा मुतालबा क्या है। उन्होंने अर्ज़ किया कि महीने में एक दिन तातील करते हैं।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا کیا جواب ہے؟ حضرت سعید نے عرض کیا کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، میں مہینے میں ایک دن اپنے کپڑے خود ہی دھوتا ہوں اور ان کو خشک کر کے پہننے میں شام ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے حق تعالیٰ شانہ کا شکر ادا کیا کہ میری فراست غلط نہ ہوئی۔ اچھا یہ بات کہ میں کپڑے، تو حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنے امیر کی قدر کرو، اور سب کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت سعید کے پاس 1000 دینار بھیجے کہ ان کو اپنی ضروریات میں خرچ کرے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اسی نے بہت سی ضروریات کا انتظام فرما دیا، اب تمہیں خود گھر کے کاروبار کرنے کی احتیاج نہ رہے گی، ایک خادم بھی اس میں سے خریدا جا سکتا ہے اور دوسری ضروریات بھی پوری کی جا سکتی ہیں۔ حضرت سعید نے فرمایا کہ یہاں ہم سے زیادہ محتاج اور ضرورت مند لوگ موجود ہیں، ان کو ان لوگوں پر نہ خرچ کر دے۔ بیوی نے اس کو خوشی سے قبول فرما لیا۔ انہوں نے اس میں سے چھوٹی چھوٹی تیلیاں بنا کر ایک فلاح مسکین کو، ایک فلاح یتیم کو، ایک فلاح کو، غرض بہت سا حصہ تو اسی وقت تقسیم فرما دیا۔ کچھ بچا تھا اس کو بیوی کے حوالے کر دیا کہ تھوڑا تھوڑا خرچ کرتی رہے۔ بیوی نے کہا کہ اس بچی کوئی رقم سے ایک غلام خرید لے، گھر کے کاروبار میں تمہیں سہولت ہو جائے گی۔ فرمانے لگے کہ نہیں، ان قریب تجھ سے زیادہ حاجت والے تیرے پاس آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس قصے سے ہمیں عجیب ایک سبق ملتا ہے، اور سبق بڑا ہی شاندار ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ